आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए हमारे घर की औरतों ने आपके लिए ये खास मिठाइयाँ बनाई हैं। सच में प्रेजेंटेशन तो काफी अलग है, एकदम अपनापन महसूस हो रहा है। वैसे बम्बू बॉक्सेस का आइडिया किसका था? ये बॉक्सेस का आइडिया हमारी बहू राध्या का है। पैकिंग तो सच में अच्छी है। ये उर्मी कहाँ रह गई? राध्या का काम खराब करना था उसे, और यहाँ तो राध्या सिर पे चढ़ी जा रही है। वेरी नाइस। तो चलिए एक बार इन मिठाइयों को टेस्ट भी करके देखते हैं। जी बिल्कुल। ये सब क्या है ओमकार जी? खराब मिठाइयाँ दे रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल, ये मिठाई ताजी बनी हुई थी। ये सारी मिठाइयाँ हम सबने मिलकर कल ही बनाई है। अब रातों रात इसमें फंगस कैसे लग गई है तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा। मेरे पास ऐसी दवाई है राध्या, जो इस मिठाई पर डालूंगी ना तो सुबह तक सारी मिठाइयाँ सड़ जाएंगी, और सुबह जब डब्बा खुलेगा ताज़ी मिठाइयों की जगह मिलेगी फंगस वाली मिठाई। हे भगवान, ये सारी मिठाइयाँ खराब हो गई। हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने राध्या। और करो गीले हाथों से पैकिंग। अरे हाथ ठीक से सुखाकर मिठाइयाँ डब्बे में पैक नहीं कर सकती थी? नहीं बुआ जी, हमने अच्छे से सूखे हाथों से ये सारी मिठाइयाँ पैक करी थी। फिर तुम्हारे डब्बे ही खराब होंगे, इसीलिए हमारी सारी मिठाइयाँ खराब हो गई। हाँ, ऐसा ही होगा। मिस्टर अग्रवाल, दरअसल हमारी बहुओं ने तो बहुत ही मेहनत और लगन से मिठाइयाँ बनाई हैं। हमारी इस एक बहू की गलती की वजह से सब बर्बाद हो गया। दरअसल खराब डब्बे हैं, मिठाइयाँ नहीं। माँ, एक मिनट। राध्या, तुमने नॉर्मल मिठाइयों के डब्बे में मिठाइयों को क्यों नहीं रखा? इन डब्बों में मिठाई पैक करने के लिए किसने बोला? ओमकार जी, वो कहीं ना कहीं गलती हमसे ही हुई है। हमने कहा था राध्या से कि ये डब्बों का आइडिया अच्छा है। लेकिन पापा जी, ये डब्बे तो बैम्बू से बने, इनमें तो केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं होता है। हमें नहीं लगता कि ये मिठाइयाँ डब्बों की वजह से खराब हुई हैं। एक मिनट राध्या, ये बात अभी के अभी साबित हो जाएगी। रुको। अरे डब्बे ही महक रहे हैं, पक्का ये डब्बे खराब थे, इसी में फंगस होगा, इसीलिए सारी मिठाइयाँ खराब हो गई। देखिए भैया, लो खुद ही चेक कर लो। लेकिन कल रात में जब हमने मिठाइयाँ पैक करी थी तब इनमें फंगस नहीं लगा हुआ था। राध्या, तुम तो चुप ही करो, वही बेहतर है। शरीर पहाड़ जैसा और अकल ड्राइवर भी नहीं है।
लेकिन ओमकार जी, जब सैंपल का ही ये हाल है तो बड़े ऑर्डर का हम रिस्क कैसे ले सकते हैं? आई एम सॉरी, हम अपना ऑर्डर कैंसिल करते हैं। चलिए अग्रवाल जी। अब हम क्या करें भोलेनाथ? सर आप लोग प्लीज 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। ये मिठाइयों का भोग ना हमने भोलेनाथ को लगाया था। ये इन्हीं मिठाइयों में से जो हमारी माँ और भाभी सबने बनाया है। आप प्लीज इन्हें चेक कर देखिए। ठीक है राधिया। मिस्टर अग्रवाल, एक बार आप ये मिठाई चेक कर देखिए, अगर आपको पसंद आई तो फिर ऐसी ही मिठाइयाँ हम आपको बल्क में तैयार करके देंगे। ओमकार जी, मिठाइयों का स्वाद तो सच में काफी अच्छा है। लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ वगैरह नहीं होगी, पैकिंग के टाइम पे खास तौर पे मैं देखूंगा। तो ठीक है मिस्टर ओमकार, हम ये ऑर्डर आपको देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू, थैंक प्लीज यू। इस बार ध्यान रखिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्या ये? मिठाइयां बनाने के लिए कहा था मैंने, दिमाग लगाने के लिए नहीं। फिर क्यों फालतू दिमाग इन डब्बों में लगाया? डब्बों में मिठाइयां डालने से पहले चेक करना चाहिए था तुमको राधिया। सॉरी। सॉरी? आज तुम्हारी वजह से क्लाइंट के सामने मुझे पहली बार जिल्लत झेलनी पड़ी। वो तो शुक्र है भोलेनाथ का जो तुमने भोग के लिए वहां पे मिठाइयां रखी थी, वरना आज हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया होता। बस ओमकार बस, अब उस पर चिल्ला कर क्या होगा? ये तो अपनी पसंदीदा बहू को घर लाने से पहले सोचना चाहिए था। इसके गुण अवगुण परखने चाहिए थे। इसके मायके वालों का खाने का बिजनेस था जो ठप हो गया, और अब ये यहाँ आ गई है ताकि मित्तल खानदान का बिजनेस भी ठप हो जाए। नहीं दादी, प्लीज ऐसा मत कहिए। ये भी तो हो सकता है ना कि किचन में रखे रखे उमस की वजह से ये मिठाइयाँ खराब हो गई हो। ये बस बस रजनी, अपनी इस पसंदीदा बहू की वकालत करना बंद कर दो अब। रजनी जी, माँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने बहुओं को कायदे से समझा दीजिए। जितना कहा जाए उतना ही करें। हमारे कारोबार के मामले में इनको दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।